नमस्कार, मैं उमेश कुमार। मैं मौजूद हूँ गांव आज पारता में। और पारता गांव टुआना ब्लॉक का एक गांव पड़ता है, पारता गांव। और पारता गांव में सर्व जातीय समाज यहाँ रहता है। और मेरे साथ पारता गांव के जो मौके के मौजूदा सरपंच प्रतिनिधि हैं, राजकुमार जी, राजकुमार उर्फ राजू भी आप कह सकते हो, वो मेरे साथ मौजूद हैं। और पारता गांव में जो 8-9 महीने के कार्यकाल में जो इन्होंने काम करवाए हैं वो देखने लायक हैं। और हम ये चाहते हैं कि वो काम जनता तक जाए और जनता उनको समझने का भी काम करे। 8-9 महीनों में इन्होंने क्या क्या काम करवाए, इन्हीं की ज़बानी से हम पूछते हैं। राजकुमार जी नमस्कार। नमस्कार जी, सभी दर्शकों को मेरे हाथ जोड़कर नमस्कार। मैं पारता से प्रतिनिधि राजकुमार, आपके चैनल देखने वाले सभी भाइयों को राम राम और पूरे ग्राम पंचायत की तरफ से राम राम। तो सरपंच साहब, पहले तो आप ये बताइए कि जैसे शिक्षा को लेकर अगर हम बात करें तो आपके गांव में जो सरकारी स्कूल हैं प्राइमरी या, तो उनमें टीचर पूरे हैं? अभी जी 1-2 टीचर कमी है, अभी बदली होगी तो आ जाएंगे। और बाकी स्कूल में बाकी टीचरों ने पूरा काम बढ़िया संभाल रखा है, बढ़िया पढ़ाई हो रही है। अभी बच्चों का भी बढ़िया है हौसला बधाई, खेल खाल भी होते रहते हैं। अभी पीछे भी ब्लॉक के खेल हुए थे हमारे, बहुत अच्छे प्रोग्रेस मिली हमको और बच्चे भी बहुत अच्छे खेले। सर, स्कूल के अंदर वाटर कूलर, जिम, लाइब्रेरी ऐसा कोई प्रावधान है इस गांव से? नहीं, वाटर कूलर तो अभी नहीं लगाया उसमें। वहाँ आरओ तो लगवा चुके हैं, पहले पिछली पंचायतों में भी लगा चुके थे, तो उसके प्रावधान कर रहे हैं। अभी वाटर कूलर का भी प्रबंध करने की सोच रहे हैं। अभी तो सर्दी आने वाली, अगली गर्मी तक है प्रबंध हो जाएगा। सर, जैसे पारता गांव टुआना में कोई ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, मंत्री जी आपके एरिया के मंत्री हैं, आपके घर के मंत्री हैं, तो उनसे भी कुछ आपको उम्मीदें हैं, कुछ सहयोग मिलता है आपको उनसे? मंत्री जी ने तो बहुत सहयोग कर रखे हैं, मंत्री जी करते भी आने लग रहे हैं और हम तो जुड़े हुए उनसे हैं। बहुत बढ़िया काम हो रहा है। जैसे भी हमको ग्रांट चाहिए उसी हिसाब में हम ले रहे हैं। अभी नरेगा काम चल रहा है, रास्ता बन रहे हैं। जिस तरीके की ज़रूरतें पड़ती हैं उस हिसाब से आप उनसे डिमांड करते हो, वो पूरा भी करते हैं? सभी जैसी ज़रूरत पड़ती है हम उसी के पास जाते हैं, हमको मंजूर होती है। जैसे हमारे भी रास्ते चलने लग रही है, 2 रास्ते, एक तो इस साइड में बन चुका है, एक दूसरा शुरू है। तो हमने ज़रूरत पड़ी तो हमने प्रस्ताव रखा तो रास्ते शुरू हो गए। जैसे हमें ज़रूरत पड़ी, पहला फिरनी गुरु जम्बेश्वर मंदिर के पास में फिरनी जाती है, लगभग 60-50 लाख रुपए की कीमत थी उसकी, तो वो भी बन के तैयार हो चुकी है। सर, कोई गांव में शेड वगैरह का भी कोई प्रावधान है? नहीं, अभी शेड की आवश्यकता नहीं थी। गांव मेन चौक में शेड लगा हुआ है। अभी स्कूल के अंदर शेड की मांग की है हमने मंत्री से, अभी जल्द ही स्कूल में मांग हो जाएगी पूरी हमारी। सर, जैसे हमारे गांव के बहन बेटियां, बुजुर्ग वगैरह, बुजुर्ग लोग जो है थाई वगैरह भी करते हैं। बहन बेटियां बस अड्डे पे, मिनी बस स्टॉप जो है वहाँ पे बैठने का, रुकने का, आने का, जाने का भी काम करती हैं। तो वहाँ उस मेन पॉइंटों पे सीसीटीवी कैमरे का क्या प्रावधान है? अभी मेन पॉइंट पर गुरु जम्बेश्वर मंदिर के पास में, वहाँ चारों साइड के आना जाना रास्ता गमन है, उसी हम दौरान वहाँ कैमरे लगा चुके हैं। मेन चौक में लगा चुके हैं, काफ़ी 25-26 कैमरे हमारे लग चुके हैं। कोई 1-2 कैमरे की और भी आवश्यकता है, हम उनका प्रावधान करने लग रहे हैं, हो जाएगा। गांव में कोई इंटरलॉकिंग वगैरह, कोई सड़कें ऐसा कुछ बनवाने का काम किया आपने? हाँ, मैं बनवाई है, एक छोटी गली बनी है अभी तक, तो बाकी 2-4 गली और है, उनका प्रस्ताव दे रखे है, जल्दी काम शुरू होने वाला है। तो सर, जैसे आपका इसका कहने का मतलब वाटर वर्क्स जो है, आपका वाटर वर्क्स जो पानी पीने का पारता गांव के अंदर, वो सुचारू रूप से चल रहा है या उसमें भी कोई कमियां हैं? नहीं, वाटर वर्क्स में कोई कमी नहीं है जी। हमारे शुरुआतों में एक अभी जया बंद हो गया, उसके बाद एक टाइम टूटी आएगी, सभी को घरों में टूटी जाती है, पानी सप्लाई बढ़िया है। और कोई भी लीकेज भी हो जाती है कभी तो भी तुरंत 2-4 दिन में ठीक करने आ जाती है। नहर भी पास में पड़ती है तो उससे भी कुछ सुविधा मिलती है आपको? नहीं, नहर की हमारी कोई सुविधा नहीं है। नहर में तो हमारे रजया बंद होने के कारण हम नहर में टैंकर पानी भर ले सकते हैं, उसका कोई कनेक्शन नहीं है वाटर वर्क्स के लिए। हाँ, एक सर, मेरा सवाल आपसे ये भी रहेगा कि हर गांव के अंदर 2-4 शरारती तत्व कह लो या युवा वर्ग कह लो या कुछ भी कह लो, 2-4% ऐसे होते हैं जो नशे में लिप्त हैं।
तो चिट्टे जैसे नशे के अंदर आज की एक प्रचलन से एक बीमारी सी हो चुकी है, तो उस नशे को लेके आप रोकथाम किस प्रकार से करेंगे अगर कोई आपके गांव में से पाया जाता है तो? नहीं जी, ऐसी तो कोई स्थिति नहीं आई है हमारे भी चिट्टे नशे की कोई आदी है। कोई दारू शराब पीने वाला थोड़ा मोटा ही है, बाकी आदी नहीं है कोई। जो एक मौके ना मिले तो भी उनका काम चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कोई ज़्यादा नशेड़ी बंदे नहीं हैं। तो मेरे कहने का मतलब है भाई, आपके कहने का मतलब और मेरे समझने का मतलब ये है कि अगर कोई ऐसा 2-4 आदमी अगर गांव में हैं, इतने बड़े गांव में, तो उनको सामाजिक तौर पे समझाने का भी काम करेंगे, उनके माँ बाप से मिलके, उनके पेरेंट्स से मिलकर उनको समझाने का काम भी करेंगे? ज़रूर जी, हमारा फ़र्ज़ है एक प्रतिनिधि होने के कारण। हमने एक को नहीं समझाना, हमें कहीं भी हो तो उनको भी समझाना पड़ेगा, हमारी मजबूरी भी है और हमारा फ़र्ज़ भी है। तो हम एक एक व्यक्ति से, शराबी हो कोई कैसे भी हो, हमने मिलना है, उनका फ़र्ज़ है। और मान भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, कोई शरारती तत्व भी नहीं है। हमारे साथ स्वतंत्रता सेनानी कह सकते हो आप, या फौज में पूर्व जो इन्होंने सेवाएं दी हैं देश के लिए, तो रामपाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी हम 2-4 सवाल पूछेंगे कि किस तरीके से। राम राम ताऊ जी। राम राम। मैं एक्स सर्विसमैन सूबेदार रामपाल गांव पारता से बोल रहा हूं और सरपंच राजकुमार का पारिवारिक दादा लगता हूं मैं। और ये जो फिलहाल गांव के अंदर जो चल रहा है सरपंच के अंदर, हमने जो 8 महीने हो गए, इस दौरान के अंदर जो भी कार्य चल रहा है वो सुचारू तौर पर ठीक चल रहा है। कुछ शरारती तत्व ऐसे भी होते हैं, हर गांव के अंदर होते हैं वो, लेकिन फिलहाल की घड़ी के अंदर क्या है, उनको थोड़ा मोटिवेशन करके समझाया जाता है ताकि वो आगे के लिए ऐसा कार्य ना करें। गांव के अंदर वैसे भी बहुत अच्छा चल रहा है और ये हर गांव के अंदर छोटे मोटे शरारती तत्व होते ही है, लेकिन उनका भी एक कुल मिला करके उनकी रोकथाम भी की जाती है। समय समय पर उनको कुछ समय समय पर उनको डॉक्टर समझाने का भी काम समझा देते हैं साहब, इस वजह से है। और रही बात सरपंच की, सरपंच ये हमारा पारिवारिक पोता है और बहुत अच्छा काम कर रहा है। इसको चुना है हमने, तो इसीलिए चुना है हमने। अच्छा संघर्ष किया, गांव देहात पूरे नगरी ने, गांव ने जो है ना पूरा सहयोग दिया। अच्छा एकदम से इनका वो हुआ और अभी भी अच्छा ही चल रहा है। पारता की जनता ने इनको चुनने का काम किया तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा। ज़्यादातर समस्याएं क्या होती है, ये गांव के अंदर अधिक कर ज़्यादातर काम रास्तों के, गलियों के वो हो गए हैं, छोटा मोटा चुटमुट रह गया है। लेकिन कुल मिलाकर के खेतों के कुछ रास्ते ऐसे हैं साहब जो कि हमको बनवाने हैं। उनके लिए जो ना हमने एकदम मंत्री जी से मिल करके आगे कागज़ फॉरवर्ड कर रखे हैं और उनका आगे के लिए जो है एस्टीमेट बना करके आएगा, उसकी सूचना कुछ ही दिनों के अंदर मिलने वाली है। और मंत्री जी हमारे लिए जो ना बहुत ही दी बेस्ट अच्छा काम कर रहे हैं, जो भी जा रहे हैं उस काम के लिए इनकार नहीं कर रहे हैं, अच्छी सूझबूझ के साथ में सोच विचार करके ने उस चीज़ का निर्णय लेते हैं। अभी इनकी सरपंची को 51 महीने पड़े हैं, तो अभी तो 8 महीने 9 महीने में जब इन्होंने इतना काम करवा दिए सरपंच साहब के द्वारा, तो फिर आगे तो अभी तो 51 महीने पड़े हैं, तो उम्मीद करते हैं कि ये सारे काम भी उस दरमियान पूरे हो जाएंगे। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? हाँ, ये पूरे काम हमारा 100% यही टारगेट होगा कि हम जिसका जितना भी जो भी कार्य होगा, जो सही निर्णय के हिसाब से कार्य होगा, वो उस कार्य को करवाएंगे। और रही दूसरी बात, पानी वाली समस्या होगी उसको भी हम दूर करेंगे। घर घर जल, घर घर नल का एक परफॉर्मा सा आया था, उसके दौरान के अंदर हमने देखा है कि एकदम ठीक है, घर घर एकदम से जल नल पहुंच रहा है। कुछ ढाणी और खेतों के अंदर रह रहा है, वो बाकी रह रहा है। उसके लिए मंत्री जी ने बोला चिंता मत करो, हर घर घर के अंदर जल और नल जरूर होगा। और आगे रही बात एकदम आने वाले जो समय है, जो 5 साल का इनका अरसा, 8 महीने बीत के कुछ और महीने बाकी रह गए हैं, उस दौरान के अंदर क्या है, हम पूरी कोशिश यही है हमारी, हर मान ले इतना विकास करवाने की है। इस गांव को, इस गांव पारते गांव को अच्छी तरह से चमकाने का हमारा एक विषय होगा। और दूसरा हमारा ये भी है,
जैसे सरपंच है, ये कोई निजी काम के लिए कहीं फतेहाबाद, कहीं टोहाना, कहीं एकदम से इशार कहीं इधर उधर चला गया है, तो उदौरान के अंदर नेक्स्ट पार्क के अंदर दौरान के अंदर जो है ना, किसी की शिकायत है, कोई पेंडिंग है, कोई कंप्लेंट है, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। क्यों, मैं इसका पारिवारिक दादा हूँ, पूरा सहयोग दे रहे हैं हम। और आने वाला आगे का भी हमारा एकदम से क्या नाम है, प्लान होगा, एकदम से 3 प्लान हमारे लगातार। हर गांव का हर बंदा, हर बच्चा, हर मातृशक्ति, हर इंसान यही बोल रहा है बहुत अच्छा चुना है हमने, और आगे भी इसको रखेंगे एकदम। बिल्कुल, युवा हैं, पढ़े लिखे हैं और कुछ सोच समझ के ही पारता गांव ने, तो पारता गांव में अगर ये गैर मौजूद होते हैं तो इनका कार्यभार आप लोग भी संभालने का काम करते हैं, गांव के लोग भी करते हैं। सर, एक मेरा लास्ट सवाल ये रहेगा कि गांव में पंचायती ज़मीन कितनी है, और पंचायती ज़मीन अगर है तो स्टेडियम जो खेल कूद में बच्चों का रुझान होता है, उसमें किस तरीके से स्टेडियम के लिए भी कोई ज़मीन दे रखी है आपने? स्टेडियम के लिए जी हमारे स्कूल में 5 किले खाली पड़े हैं, दीवार निकाल रखी है, उस पर हमने चर्चा करी थी, तो मंत्री साहब ने कहा था भाई होगा ज़रूर, थोड़ा टाइम दो। और पंचायती ज़मीन तो हमारे पास 22.5 एकड़ ज़मीन बची है जी। कुछ हमारी ज़मीन वाटर वर्क्स में चली गई, कुछ कम्युनिटी सेंटर में चली गई, कुछ यहाँ व्यायामशाला बनी है कि उसमें 1.5 एकड़ उसमें चली गई। इसलिए ज़मीन तो पंचायती कम हो रही है। ज़मीन तो कम करने के लिए कभी कर दो, इनकम घट जाएगी पंचायत की। इसके लिए 22.5 के 22 किले हमें रखने की संभावना है, और स्कूल के अंदर 5 किले खाली पड़े हैं, उनमें स्टेडियम बनाने के विचार रखे हैं। 5.5 किले ज़मीन इन्होंने स्टेडियम देने का इन्होंने मन बना रखा है। पारता गांव में जो युवा हैं उनको खेलने कूदने के बारे में भी इनका पूरा रुझान है उस तरफ से। तो मैं मौजूद हूँ गांव पारता में, मेरे साथ सरपंच राजकुमार जी मौजूद हैं, इनके दादाजी भी मौजूद हैं, इन्होंने भी अपने शब्द रखे सामने जो आपने सुने। तो कुल मिला के टोटल पारता गांव के अंदर एक अच्छा मैसेज, अच्छा काम सरपंच द्वारा करवाया जा रहा है, और मंत्री जी भी इनका पूरा सहयोग और भरपूर तरीके से इनका सहयोग कर रहे हैं। मैं उमेश कुमार के साथ पारता से रिपोर्टिंग, उमेश कुमार। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।